हिमाचल न्यूज 24/7। आज पूरे देश में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर जगह जगह पौधरोपण के लिए लोगों को पर्यावरण के लिए जागरूक किया जा रहा है। चंबा मुख्यालय में भी आज रावी नदी के तट पर स्वर्णिम वाटिका तथा मंजरी गार्डन में उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने देवदार का पौधा भी रोपित किया। उन्होंने स्वर्णिम वाटिका के पेयजल स्रोत की पानी की गुणवत्ता को जांचने के लिए जल शक्ति विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए। इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त मुकेश रेपस्वाल, वन मंडल अधिकारी चंबा अमित शर्मा तथा प्रेरणा दी इंस्पिरेशन संस्था के सदस्यों द्वारा भी पौधे रोपित किए गए। विश्व पर्यावरण दिवस पर उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन के लिए जिला के विभिन्न क्षेत्रों में 1000 के करीब चिनार के पौधे रोपित किए जाएंगे। इन पौधों को इस वित्तीय वर्ष में वन महोत्सव के दौरान व सर्दियों के मौसम में भी रोपित करने का लक्ष्य वन विभाग द्वारा लोगों के सहयोग व स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से सुनिश्चित बनाया गया है। आज जो है विश्व पर्यावरण दिवस है और इस दिवस के मौके पर मैं सभी जिलावासियों को बधाई देता हूँ। और पर्यावरण दिवस हम मना रहे हैं और इसका ये है कि हम अपने पर्यावरण को किस तरह से सुरक्षित रख सकें। और आज ये जो इस वर्ष का जो पर्यावरण दिवस है, इसका जो मुख्य थीम है कि हम जो प्रकृति है, जो पर्यावरण है, उसको रिस्टोर करें। हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण को जो है काफ़ी नुकसान जो है वो लगातार हो रहा है। चाहे हम उसमें वायु की गुणवत्ता देखें, चाहे हम धरती के पोल्यूशन को देखें, चाहे पानी के पोल्यूशन को देखें। और इस मौके पे सभी जो है ये प्रण लेते हैं कि वो अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे, ताकि हम जो पर्यावरण साफ़, शुद्ध और स्वच्छ हमें मिला है, वो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी उसी तरह से जो है पास ऑन करें। इस उपलक्ष्य पे आज यहाँ पे एक पौधारोपण कार्यक्रम हमने रखा था, जिसमें फॉरेस्ट विभाग और हमारी लोकल एनजीओ है प्रेरणा दी इंस्पिरेशन, उसके सौजन्य से और देवदार के कुछ पेड़ लगाए जा रहे हैं। सरकार बहुत सारी स्कीम्स जो है लॉन्च कर रही है, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे सके। आप देखते हैं कि जगह जगह पर जो है वो प्लास्टिक की जो गंदगी नज़र आती है, तो उसको प्रोसेसिंग के लिए जो है प्लांट भी स्थापित हो रहे हैं। और एक स्कीम भी है हमारी प्रदेश सरकार की, जिसमें जो पैकेजिंग प्लास्टिक है उसको 75 रुपये प्रति किलो जो है वो हमारी जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, हमारी जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, उनको खरीदती हैं। यदि हम उस कचरे को सुरक्षित रखें और उसको नदी नाले में नहीं फेंकें, तो हम अपने पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सकते हैं और उसका सही जो है निष्पादन भी हो सकता है। और इसी तरह से जो बहुत सारे कार्यक्रम हैं, जिसमें पौधारोपण एक विशेष रूप से जो है होता है, और उसके लिए भी कई स्कीम्स हैं प्रदेश सरकार की। और बरसात का मौसम जैसे शुरू होगा तो उसको बड़े लार्ज स्केल पे जो है किया जाएगा। चंबा ज़िला में आपने देखा होगा कि हमने जनवरी में यहाँ पे मैपल ट्री जो है वो प्लांट किए थे 200 के करीब जो है। और मैपल ट्री की प्लांटेशन को आगे जो है वन विभाग के साथ बढ़ाया जाएगा। अभी वन विभाग की नर्सरी में 2000 से ज़्यादा मैपल ट्री जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। हमारी कोशिश है कि इसको और बढ़ाया जाए और चंबा शहर और चंबा शहर के रास्ते में उनको प्लांट किया जाए, क्योंकि मैपल ट्री की एक अपनी बहुत खूबसूरती होती है, वो एक अच्छी लुक देता है। और इस तरह से पौधारोपण को भी आगे ले जाया जाएगा। और जो सॉलिड वेस्ट है हम उस पर भी फोकस कर रहे हैं। हर मंथ हम एक मीटिंग कर रहे हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ के साथ। चंबा शहर में भी हमारी कोशिश है कि यहाँ पे जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट जो है स्थापित किया जाए, और उसकी खरीद की प्रक्रिया जो है वो हमारी चल रही है। अगर हमारा प्लांट जो है स्थापित हो जाता तो यहाँ पे भी जो कूड़ा कचरा की जो समस्या है उसको हम जो है काफ़ी हद तक जो है निपट सकते हैं। तो हमें बहुत जिम्मेवारी के साथ जो है रहने की आवश्यकता है। हमारी पहले ये आदत होती थी कि जहाँ पे भी ढांक है हमारे घर के सामने या आस पड़ोस में, हम वहाँ पे कचरा फैलाते थे, लेकिन वो ऐसा कचरा होता था जो जैविक होता था। लेकिन अब वो कचरे का स्वरूप बदल गया है, वो उसमें प्लास्टिक आ गया है, ऐसी चीज़ें आ गई है जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जो अपने आप नष्ट नहीं होगा। आप जहाँ फेंकोगे वो कई साल, सैकड़ों साल वहीं रहेगा। उस आदत को बदलने की आवश्यकता है। और जो हमारी चाहे स्थानीय निकाय हैं, चाहे हमारी पंचायती राज संस्थाएं हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा सहयोग करने की ज़रूरत है। जिस दिन लोग मुझे लगता है कूड़ा करकट जो है वो सही तरह से उसका इकट्ठा करना
और सॉलिड वेस्ट को और जो ऑर्गेनिक वेस्ट है अगर हम उसको अलग करना शुरू कर देंगे तो अर्बन लोकल बॉडी जो है उसको उसका निष्पादन उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यदि हम ऐसा नहीं करते तो मुझे नहीं लगता किसी भी सरकारी संस्था के लिए ये संभव है कि अगर वेस्ट मिक्स होकर घरों से निकलेगा तो उसको हम कभी भी उसको निपटा नहीं सकते और वो गलेगा, सड़ेगा, इधर उधर फेंका जाएगा और उससे वातावरण हमारा प्रदूषित होगा। एक और मुझे लगता है लोगों से मेरी अपील है कि हम कूड़ा करकट को हर जगह ना फेंकें, कहीं भी ना फेंकें। पीछे हमने कुछ सफाई अभियान चलाए थे और शीतला ब्रिज के नज़दीक में जो नीचे एक जगह है जहाँ पे शहर का काफ़ी ज़्यादा कचरा आता है, तो वहाँ पे मैं स्वयं भी गया था। तो वहाँ पे आप जो मंदिर में नारियल चढ़ा रहे हैं वो भी वहाँ पहुँच रहा है, जो आप बाज़ार में थर्मोकोल फेंक रहे हैं, जूते फेंक रहे हैं, बैग फेंक रहे हैं, सारा का सारा कचरा वहाँ इकट्ठा हो रहा है। और कितनी भी बड़ी एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन होगी वो उस तरह से कचरे को कभी भी निपट नहीं सकती। तो लोगों के सहयोग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हम चंबा शहर को खूबसूरती जो है इसकी बनाए रखते हैं, लेकिन उसमें लोगों का सहयोग जो है वो अपेक्षित है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से जितेंद्र मेहरा की रिपोर्ट।